मुर्मू के जरिए विजय कौशिक साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर, मुस्कुराहट की वजह क्या है? द्रौपदी मुर्मू जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं या फिर आप एक बार फिर से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं? मुस्कुराहट की वजह जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक हमारे प्रत्याशी की हार की बात है तो हमने तो जो संविधान के तहत विपक्ष का जो दायित्व है उसको निभाते हुए एक अच्छे उम्मीदवार को खड़ा किया था। हार जीत दूसरा मुद्दा है, लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बगल में छुरी मुंह में राम राम और देश की जनता को बेवकूफ बनाना है इनका काम। ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं लेकिन हिंदुओं का शोषण करते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं आदिवासियों की, वंचितों की, और उसको लेकर ये बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को आगे लाया गया। तो इससे पहले आपने दलित और पिछड़ा वर्ग के नाम पर कोविंद जी को बनाया था, जिन्होंने कई बार प्रोटोकॉल तोड़ा और एक बार तो मोदी जी के अगवानी करने के लिए पहुंच गए। तो उन परिस्थितियों में देश को एक अगर देखा जाए तो एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत थी जो वर्तमान परिस्थितियों में देश के संविधान की भी रक्षा करने में सक्षम हो और साथ में आपको क्यों लगता है सर कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो सक्षम नहीं होंगी? उनके स्ट्रगल की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आदिवासी महिला है, इस तबके को प्रोत्साहन मिलेगा। अब इलेक्शन हो चुके हैं और काउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि जो राष्ट्रपति मिला है वो सक्षम नहीं है? दिखाई दे रही। मेरा सवाल सुना सर आपने? आपको क्यों लगता है कि द्रौपदी मुर्मू सक्षम नहीं है? उनके काबिलियत के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जब कोई छोटे भी पद पर रहा हो तो जो उसका एक सर्कल होता है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, वहां से कई तरह की आवाजें निकलती हैं कि वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है योग्य। और इनको भाजपा बना रही है, ना कि द्रौपदी मुर्मू अपनी योग्यता के दम पर राष्ट्रपति पद के लिए आगे आई। भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे दिखाकर वो ये साबित कर सके एक महिला जो एक आदिवासी तबके से आती है। हाँ, ये जरूर है कि जब सवाल आपसे, जानकारी नहीं है, गलत अफवाह फैला रहे हैं, रबर स्टैम्प बोल रहे हैं। देखिए, मैंने रबर स्टैम्प कहा ही नहीं। इशारा तो वही था ना सर, तेजस्वी यादव बोल चुके हैं, इशारा वही था, इशारा वही था, लफ्ज वो नहीं थे लेकिन इशारा वही था। ठीक है, इशारा किस संदर्भ में किया मैंने वो आपको बताया और मैं उसे स्पष्ट कर रहा हूं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी कि दिखावा कुछ है, चरित्र कुछ है। भाजपा अगर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात कर रही है तो जो आदिवासियों के हित हैं वो इस सरकार में सुरक्षित कहाँ हैं? मैंने उत्तराखंड का मुद्दा आपको बताया कि किस तरह से वहां महिलाओं को जो है घास काटने तक से रोक दिया, उन्हें गिरफ्तार करके थाने में बिठा लिया गया। इसी तरीके से देश भर में अवैध खनन जो हो रहा है, जल जंगल जमीन, जिसका सर्वनाश भाजपा सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये जो बात कर रही है भाजपा कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी, जो वंचित समाज है उनके हितों की सुरक्षा होगी, तो इन हालात में वो संभव दिखाई नहीं दे रहा। तो उन परिस्थितियों में भाजपा ने केवल इनका इस्तेमाल, जैसे भगवान श्री राम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक उसके लिए किया गया, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किया गया। राम मंदिर निर्माण का जो ड्रामा है भाजपा द्वारा, वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किया गया। और जब देखा कि भाई अब बात नहीं बन रही, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे, विदेशी कर्ज के मुद्दे सरकार पर भारी पड़ रहे हैं, तो अब हिंदू मुसलमान का चक्कर चला दिया। तो हिंदू मुस्लिम में आज इन्होंने इस देश को इतना बांट दिया है कि उसका फायदा भाजपा ले रही है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान कहां आया सर? सर कौशिक साहब, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं जो हालात हैं इसमें कोई शक नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन बहुत बढ़िया, इसके साथ में दिखाया, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत बढ़िया, निश्चित तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ मैं उनसे एक अपील करता हूं कि देखिए, जिस समाज से, जिस वर्ग से, जिस प्रदेश से वो आती हैं, इस देश की सभी जनता को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन सुदूर क्षेत्रों का भारत में दौरा करना चाहिए जिन लोगों की आवाज किसी मीडिया के माध्यम से देश तक नहीं पहुंच पाती, और वहां माफिया लोग खनन कर रहे हैं, जल जंगल जमीन का दोहन कर रहे हैं। जो स्थानीय वहां के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके हालात बेहद दयनीय हैं। उन्हें इस मुद्दे पर लेकर जगह जगह जाना चाहिए, उनकी आवाज देश के सामने भी रखनी चाहिए।
और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। हरियाणा जैसा स्टेट देख लीजिए, यहाँ खनन के मुद्दे पर कितनी ही हत्याएं हो गई हैं, अवैध खनन के मुद्दे पर कितने पहाड़ गायब हो गए हैं। तो अगर देश में ये सब नहीं रहेंगे तो आदिवासी भी कहाँ रहेंगे? अगर ना जंगल होगा, ना पहाड़ होंगे, ना जमीनें होंगी, ना तालाब होंगे, ना नदियां होंगी, तो आदिवासियों का भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो उस समाज की लड़ाई माननीय राष्ट्रपति महोदया को लड़नी है, जिनको लेकर भाजपा हमेशा से राजनीति करती आ रही है और जिसके चलते आज ये देश महंगाई और दूसरे तमाम तरह की लूटमार से जूझ रहा है। ठीक है सर, ये जवाब लोग ले कहते लीजिए हैं कांग्रेस सरकार। ठीक है, आप 10 क्वेश्चन कीजिए, 20 क्वेश्चन कीजिए, विजय कौशिक डरने वाला व्यक्ति नहीं है। जल जंगल जमीन का मुद्दा जब से देश बना है तब से ये मुद्दे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर किसी सरकार के समय में गलत हो रहा है, जैसे आज भाजपा सरकार के समय में गलत हो रहा है, तो उसको लेकर आवाज भी उठाई जाएगी। अभी परसों की ही घटना है जब उत्तराखंड में महिलाओं को जंगल से घास काटने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, उन्हें थाने में ले जाकर बिठा दिया गया। तो ये देश है, ये ऐसी संविधान की रक्षा होगी? क्या हम उनकी बात ना करें? क्या ये बात यशवंत सुनाल ने भी कही कि जमहूरियत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। द्रौपदी मुर्मू अब तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी खतरे में है लोकतंत्र? रक्षा करें। अगर उन्हें एक महिला होने के नाते बनाया जा रहा है, अगर उन्हें पिछड़ा वर्ग से होने के नाते बनाया जा रहा है, तो उनका ये भी तो फर्ज है कि महिलाएं आज जो महंगाई के कारण अपना घर नहीं चला पा रही, उनकी भी कुछ रक्षा के बारे में सोचें। जो महिलाएं आज पद पर आसीन तो होने दीजिए, के कारण आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं, काउंटिंग हो रही है, अभी नतीजे में पूरी तरीके से सामने नहीं आए, उनकी भी रक्षा करने की वो बात करें। जो आदिवासी आज लुट गए हैं, उनके जल जंगल जमीन माफिया ने छीन लिए हैं। महिलाओं का आप जिक्र करें, अभी मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिलाओं की जो तादाद है वो मोदी कैबिनेट में है। अब तक की तारीख में मुझे बताइए, क्या अगर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनकर, क्या हम उनसे ये अपेक्षा ना रखें कि वो देश में जो भाईचारा खत्म हो रहा है? नहीं सर, आप ले जा रहा है कौशिक साहब के माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उन्हें रबड़ स्टैंप बनकर काम नहीं करना चाहिए, उन्हें एक ऐसे राष्ट्रपति की भूमिका अदा करनी चाहिए जिसकी आज की परिस्थितियों में देश को जरूरत है। सबूत के तौर पर बताता हूं कि 1919 में अंग्रेजों ने एक PLP एक्ट बनाया। उस एक्ट के तहत अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों में खनन नहीं हो सकता था, अवैध निर्माण नहीं हो सकते थे। लेकिन हरियाणा की भ्रष्ट भाजपा सरकार ने माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उस PLP एक्ट में भी संशोधन कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो माननीय राष्ट्रपति जी को ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील होकर, चाहे वो कोई भी गलत काम हो, उन पर रोक लगानी है। इसके अलावा इस देश का भाईचारा बना रहे, जो हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी तहजीब थी वो दोबारा से कायम हो, जो पिछले कुछ समय में खत्म हो गई है। और साथ में देश की कानून व्यवस्था को लेकर एक संदेश यह भी जाना चाहिए कि अगर कानून को तोड़ने वाली भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा हो या कांग्रेस का विजय कौशिक हो, अगर कोई गलत करे तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है सर।